आइए आज हम आपको ले चलते हैं सांताक्रूज वेस्ट वकोला के ईस्ट वार्ड में, जहां पर एक विरोध जागरूकता अभियान चल रहा है। आप दृश्य देख रहे हैं वीडियो में, ये वकोला के उस वार्ड की दशा है जहां पोल्यूशन, इलीगल अवैध कब्जे और इलीगल पार्किंग, और ये दशा देखिए, ये टॉयलेट की दशा है जहां लोगों को सुबह सुबह जाना पड़ता है। छतें टूटी हैं, दरवाजे नहीं हैं, यानी पब्लिक सुविधा के नाम पर ये प्रशासन उन्हें क्या परोसता है। ये देखिए नज़ारा, देखिए गंदगी का आलम, कहीं पे भी गाड़ियां पार्क हो रही हैं और तो और रोड पर मटन की इलीगल दुकानें भी चल रही है, जिसके खिलाफ यहाँ पर ALM सिटीजन फोरम मेंबर्स ने एक विरोध प्रदर्शन किया। सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने एक आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि ये जो नागरिक हैं इनका अधिकार है, इनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। और लगभग वकोला के सारे वार्ड ऐसे हैं। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। मिस्टर मेलविन जी, ये मेलविन जी क्यों आज यहाँ पर ईस्ट वार्ड में आए हैं, हमें इस चीज को समझने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ के MC ने एक ऐसा बेवकूफाना मतलब ये बोर्ड लगा दिया जिसके अनुसार आप क्या बोलते हैं, शिकायत करने के लिए जब जाओगे ऑफिस में, शिकायत करने के लिए जिस वक्त जो टाइम इन्होंने दिया है उस टाइम पे आप इनके वार्ड में जाओगे तो उस टाइम वो सारे अधिकारी पीजी कक्ष में बैठे होंगे, आपकी शिकायत नहीं ले रहे होंगे। और जब शिकायत लेने वाला अधिकारी ही नहीं होगा तो फिर कैसे क्या बोलते हैं वहाँ पर पीजी कक्ष में शिकायतों का निवारण हो पाएगा। तो उसके लिए यहाँ इन्होंने प्रोटेस्ट रखा था और उसके लिए हम सब इकट्ठे हुए थे और यहाँ पर हम लोग गए ईस्ट वार्ड के अंदर और हमारे साथ कुछ बातचीत हुई। हमारे साथ यहाँ के वकील पुलिस थाने के सीनियर भी थे, लॉ एंड ऑर्डर के और भी ऑफिसर थे और साथी लोग थे। तो वहाँ क्या हुआ ये हम इनसे मेलविन जी से बात करके उनसे पता करेंगे। हाँ मेलविन जी, आप वहाँ गए, किनसे मिले, क्या हुआ, जरा पूरे विस्तार से सबको बताइए ताकि पूरे मुंबई को मालूम पड़े कि आवाज़ उठानी जरूरी है। अभी आपको बैकग्राउंड शिवनारायण जी ने जो बताया कि अगर नागरिक वार्ड ऑफिशियल्स को नहीं मिल पाएंगे सोमवार से शुक्रवार को, तो कब मिलेंगे, तकरार लेके कब जाएंगे और क्या बताएंगे। इन लोगों ने एक नया नोटिस निकाला है कि केवल सोमवार और शुक्रवार को 3 से 5 बजे मिल सकते हैं, जबकि ये दोनों दिनों में PG रहता है और ये सभी ऑफिसर्स जो अफसर है वो मैडम के कैबिन में, जो AC है स्वप्ना झा, उनके कैबिन में उनकी PG रहती है। तो ये लोग उनके दफ्तर में हाजिर होते हैं। अगर ये लोग वहाँ वो दफ्तर में हाजिर होंगे तो नागरिकों को, सिटीजन्स को कौन मिलेगा, तकरार किसको करेंगे। ज़्यादातर ऑफ लॉ है, कंप्लीट वायोलेशन ऑफ सर्कुलर है और ये लोग अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। इस तरह से कोई कामकाज नहीं हो सकता। और अगर आप सोचते हैं, BMC सोचता है, ईस्ट वार्ड सोचता है कि अगर वो नागरिकों को तकलीफ देवे तो ये उनका दरअसल गलत नियम होगा। ये कानून इस तरह से नहीं किया जा सकता है और हम इसीलिए यहाँ पर आए थे। यहाँ पे PI लॉ एंड ऑर्डर दिनेश जी थे, साथ में कई पुलिस अफसर थे, हमारे PGFT के ग्रुप के मेंबर्स थे, वॉइस ऑफ कलीना के मेंबर्स थे। हम लोग जाकर AC तो थी नहीं ऑफिस में, EE भी नहीं था ऑफिस में, तो हम लोग AE मेंटेनेंस जादव जी करके हैं, उनको मिले। हमने उसको सब पॉइंट्स लिखा के लिए, उनको कहा है कि आप हमें मिनट्स लिख के दिए और हमको इसका एक्शन चाहिए। हम केवल तकरार करने के लिए नहीं आए यहाँ पर, हम चाहते हैं कि नागरिकों की आवाज़ सुने, नागरिकों की तकरार सुने। खाली कागज पत्र में देके, किताब में लिख के वो ना काम नहीं चलेगा। ये तुम्हारी मनमानी, तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। तो यहाँ पर अभी जब आप गए कक्ष में और आपने कुछ पॉइंट रखे तो उन्होंने क्या क्या एक्सेप्ट किया, क्या क्या चीज़ें मतलब मानने के लिए क्या क्या वर्ड हुए थे। उन्होंने सब लिख कर रखे, सब पॉइंट जो हमने कहे थे सब लिखे और उन्होंने कहा कि उनकी सीनियर जो है उनसे बातचीत करेंगे, एक्शन लेंगे, एक सर्कुलर भेजेंगे और एक्शन टेकन रिपोर्ट लिखेंगे ताकि वो लोग प्लेस करें नोटिस बोर्ड पे और हमें मिनट्स ऑफ मीटिंग करके वो लोग हमें 2-3 दिन के अंदर दे देंगे। और हम चाहते हैं कि ये केवल कागज पत्र नहीं होना चाहिए, दिस हैज टू बी एन एक्शन टेकन रिपोर्ट। तो यहाँ पर आपने क्या चीज़, एक सर्कुलर रखा था उन लोगों के सामने कि भाई ये मुंबई का सर्कुलर है, ये हमारा सर्कुलर, जिसमें तो ये पूरा मतलब कंटिन्यू सोमवार से फ्राइडे तक
रोजाना 3 से 5 हमें मिलने का जनता का अधिकार है, उस अधिकार को इन्होंने छीना। ये वर्ड दरअसल- आपने बोले वहाँ। ये दरअसल एक सर्कुलर दिया गया था म्युनिसिपल कमिश्नर, और इसमें क्लियरली लिखा है कि सोमवार से शुक्रवार तक 3 से 5 बजे आप आकर कहीं भी अफसर को आके मिल सकते हैं। तो ये जो बंद किया है उन्होंने लास्ट 15 दिन में, ये दरअसल गैर कानूनी है। दे हैव वायलेटेड द लॉज, दे हैव वायलेटेड द रूल्स ऑफ, दे हैव वायलेटेड द सर्कुलर ऑफ एमसी। इसका मतलब देखिए, बीएमसी का मतलब सर्कुलर है ऑलरेडी कि 5 दिन मिल सकते हैं, मगर उसके बावजूद मतलब भ्रष्टाचार इतना सारा फैला हुआ है, सारी चीज़ें हो रही, इलीगल कंस्ट्रक्शन की शिकायतें आ रही है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर अपना खुद का एक हुक्मरान मतलब एक तानाशाही फरमान जारी कर दिया कि नहीं, केवल सोमवार और फ्राइडे को ही 3 से 5 मिलेंगे। मतलब उस सर्कुलर को इन्होंने अवमानना करी, उसको ये किया, बराबर है ना। अच्छा, दूसरा आपने क्या पॉइंट उठाया, आपके यहाँ से कई कंप्लेंट है वर्कर गई थी और एक मिनिश हुआ था यहाँ पर अपने जो पूरी जनता के साथ हुई थी 5 जुलाई को। हमारी 5 जुलाई को एक बड़ी मीटिंग थी, कम से कम 25 अफसर थे, बाकी लोग हमारे वॉइस ऑफ कलीना के लोग थे, पिटीशन ग्रुप के लोग थे। उन्होंने आज तक मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं दी। क्या इतना बिजी है मैडम, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जब भी हम पत्र लिखो, उनसे तकरार करो, उनसे पूछो कि क्या होगा, मिनट्स मैं दे रही हूँ। क्या मैडम 6 महीने लगते हैं कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग को? आप कोई वॉर नहीं जा रहे, कोई वॉर नहीं खेल रहे। मैंने हम लोग केवल आपका मिनट्स ऑफ मीटिंग मांगी है, और जिस तरह से आपका जवाब आ रहा है, अगर आप प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते, आप इस्तीफा दे दीजिए। वी डोंट वांट व्हाइट एलिफेंट्स लाइक यू। यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, यू आर आंसरेबल टू द सिटीजन्स। We don't want such answers from you कि I am doing it. We want people who will take action and will give reports. देखिए आप, हमारे जनता के पैसों से ये लोग बैठे हैं कुर्सी पर, और जनता के पैसों से ही इनके लिए इतने एसी का इंतजाम, इनके लिए पीए, इनके लिए स्टेनोग्राफर सर कोई मुहैया है। उसके बावजूद 5 जुलाई का मीटिंग्स का मिनट्स नहीं तैयार कर पाए ये लोग, करेक्ट जी। यानी ये जनता के फंड का कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं, ये अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं वहाँ पर, ये चीज़ें तो ये यहाँ पर हुआ। दूसरा और भी 2-3 मुद्दे उठाए थे आपने जो यहाँ वहाँ पर अपने आप मौजूद थे। आप बताइए और कौन सा मतलब और कौन से मुद्दे, मतलब ये 2 मुद्दे हो गए, हमने तीसरा तो कई मुद्दा मुद्दे करे, जैसे हाँ। काफ़ी आरटीए ये लोग 1-1 साल जवाब नहीं देते, मतलब जवाब नहीं दिए, आपके पेपर गायब हो गए, आरटीआई के जवाब नहीं दिए, FIR यहाँ होनी से चाहिए। कागजात गायब हो गए, ऑफिस से फाइलें गायब होते हैं। तो ये लोग क्या मजाक बना के रखा है पूरे एचईस्ट बोर्ड को? कागजात गायब होना मतलब आपने कंप्लेंट देना चाहिए कि ये केवल कागज पत्र नहीं होना चाहिए। दिस हैज टू बी एन एक्शन टेकन रिपोर्ट। जो यहाँ पर आपने क्या चीज, एक सर्कुलर रखा था उन लोगों के सामने कि भाई ये मुंबई का सर्कुलर है, ये हमारा सर्कुलर, जिसमें तो ये पूरा मतलब कंटिन्यू सोमवार से फ्राइडे तक रोजाना 3 से 5 हमें मिलने का जनता का अधिकार है, उस अधिकार को इन्होंने छीना। ये वर्ड आपने बोले वहाँ। ये दरअसल एक सर्कुलर दिया गया था म्युनिसिपल कमिश्नर, और इसमें क्लियरली लिखा है कि सोमवार से शुक्रवार तक 3 से 5 बजे आप आकर कहीं भी अफसर को आके मिल सकते हैं। तो ये जो बंद किया है उन्होंने लास्ट 15 दिन में, ये दरअसल गैर कानूनी है। They have violated the laws, they have violated the rules of, they have violated the circular of MC. इसका मतलब देखिए, बीएमसी का मतलब सर्कुलर है ऑलरेडी कि 5 दिन मिल सकते हैं, मगर उसके बावजूद मतलब भ्रष्टाचार इतना सारा फैला हुआ है, सारी चीज़ें हो रही, इलीगल कंस्ट्रक्शन की शिकायतें आ रही है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर अपना खुद का एक हुक्मरान मतलब एक तानाशाही फरमान जारी कर दिया कि नहीं, केवल सोमवार और फ्राइडे को ही 3 से 5 मिलेंगे। मतलब उस सर्कुलर को इन्होंने अवमानना करी, उसको ये किया, बराबर है ना। अच्छा, दूसरा आपने क्या पॉइंट उठाया, आपके यहाँ से कई कंप्लेंट है वर्कर गई थी और एक मिनिश हुआ था यहाँ पर अपने जो पूरी जनता के साथ हुई थी 5 जुलाई को। हमारी हाँ। 5 जुलाई को एक बड़ी मीटिंग थी, कम से कम 25 अफसर थे, बाकी लोग हमारे वॉइस ऑफ कलीना के लोग थे, पिटीशन ग्रुप के लोग थे। उन्होंने आज तक मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं दी। क्या इतना बिजी है मैडम, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जब भी हम पत्र लिखो, उनसे तकरार करो, उनसे पूछो कि क्या होगा, मिनट्स मैं दे रही हूँ। क्या मैडम 6 महीने लगते हैं कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग को? आप कोई वॉर नहीं जा रहे, कोई वॉर नहीं खेल रहे। मैंने हम लोग केवल आपका मिनट्स ऑफ मीटिंग मांगी है, और जिस तरह से आपका जवाब आ रहा है, अगर आप प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते, आप इस्तीफा दे दीजिए। वी डोंट वांट व्हाइट एलिफेंट्स लाइक यू। यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, यू आर आंसरेबल टू द सिटीजन्स।
जी। वी डोंट वांट सच आंसर्स फ्रॉम यू कि आई एम डूइंग इट. वी वांट पीपल हु विल टेक एक्शन एंड विल गिव रिपोर्ट्स. देखिए आप, हमारे जनता के पैसों से ये लोग बैठे हैं कुर्सी पर, और जनता के पैसों से ही इनके लिए इतने एसी का इंतजाम, इनके लिए पीए, इनके लिए स्टेनोग्राफर सर कोई मुहैया है. उसके बावजूद 5 जुलाई का मीटिंग्स का मिनट्स नहीं तैयार कर पाए ये लोग. करेक्ट जी. यानी ये मतलब जनता के फंड का कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं, ये अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं वहाँ पर. ये चीजें तो ये यहाँ पर हुआ. दूसरा और भी 2-3 मुद्दे उठाए थे आपने जो यहाँ वहाँ पर अपने आप मौजूद थे. आप बताइए और कौन सा, मतलब और कौन से मुद्दे, मतलब ये 2 मुद्दे हो गए. हमने तीसरा तो कई मुद्दा मुद्दे कहे, जैसे हाँ. काफी आरटीए ये लोग एक साल जवाब नहीं देते. मतलब जवाब नहीं दिए, आपके पेपर गायब हो गए, आरटीआई के जवाब नहीं दिए, FIR यहाँ होनी से चाहिए. कागजात गायब हो गए ऑफिस से, फाइलें गायब होते हैं. तो ये लोग क्या मजाक बना के रखा है पूरे एच बोर्ड को. कागजात गायब होना मतलब आपने कंप्लेंट देना चाहिए, पुलिस को कंप्लेंट देना चाहिए. महाराष्ट्र पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट के सेक्शन 9 के तहत तुम्हें इनके सब जुर्म है. तो ये लोग कुछ करते ही नहीं, सबको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सब गलत काम कर रहे हैं. मतलब पूरे भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम किया जा रहा है यहाँ पर. और यहाँ का मामला विजिलेंस में भी रजिस्टर्ड हुआ है, अपने दिल्ली में सीबीसी में रजिस्टर्ड हुआ है, पीएम पोर्टल में भी रजिस्टर्ड हुआ है. क्यों जरूरत पड़ रही है यहाँ के, ये इनके हाथ में है, इनको ये हैंडल कर सकते हैं. यहाँ की शिकायत वहाँ क्यों जा रही है, क्यों बदनामी हो रही है एच वार्ड की, इसका जवाब सब पूरे वहाँ के वकीलों के और आप लोगों नागरिक लोगों को लेना है जवाब. और ये हम लोग चाहते हैं कि जवाब पूछे नागरिक क्या है. सीनियर सिटीजन को 2-2 घंटे वेट कराने पड़ते हैं. यहाँ पर यही जो असिस्टेंट इंजीनियर है वो मुझे कहता है कि आप कंप्लेंट भगवान को दे दो. अरे तुम्हारी औकात क्या है, तुम क्या हिसाब से मुझे बोलते हो कि भगवान को दे दो कंप्लेंट. एचिस्ट वार्ड बंद कर दो, कोई ज़रूरत नहीं हमको ये सब सुनने की. और ये क्या दादागिरी करने वाले हैं, नागरिकों को क्या सताने के लिए रखा है. खाली लाभ देख रहे हैं कि जो माफिया है उनको केवल लाभ देख रहे हैं उनकी, बाकी नागरिकों के लिए इनके पास कोई टाइम नहीं है, ना कोई काम करने चाहते हैं. उनका केवल एक ही मकसद है, माल लाभ. ठीक है, चलिए हम उनसे मुलाकात हुई, अच्छा माहौल तो बना, हो सकता है कुछ रिजल्ट आए. जाके आए और जो हमारे जो मांग आपका है, नाम बताइए पहले. वही सुभाष सावंत. सुभाष सावंत जी, आप यहाँ पर कॉर्पोरेटर एक्स कॉर्पोरेटर है हमारे यहाँ के साथ में. हाँ, एक्स कॉर्पोरेटर है यहाँ के पुराने, और सुभाष सावंत जी. तो ये कुछ कहेंगे इस मामले में, आप बताइए क्या है, आपको क्या लग रहा है यहाँ पर. जिस हिसाब से हम लोग जब मिले, सब हाँ. साथी एक साथ में मिले, जो हमारा डिमांड रखा, जो टाइमिंग का जो है, मुझे लगता है जहाँ तक जो जानकारी मुझे मिली है, एक कोई शिकायत कर लिया है कि ये ऑफिसर यहाँ पे नहीं मिलते कंसर्न डिपार्टमेंट में. तो वो शिकायत की ओर से कमिश्नर ने इनको ये कहा और तुरंत कमिश्नर ने उसको सर्कुलर ने कहा. मेरा ये कहना है कि जो कमिश्नर ने सर्कुलर ने कहा है वो वापस ले लो. ये जो है ये जो है एमसी ने जो एमसी ने कमिश्नर ने लिखा है, महापालिका आयुक्त तो आधे आयुक्त तो सर्व उपायुक्त ने लिखा. ये सर्कुलर पीछे ले लो, ये सर्कुलर पीछे लेगा तो ही होगा. कमिश्नर ने लेना चाहिए, ये सब कमिश्नर के खाली किसके लिए, सबके लिए. जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात. और ये कोई काम हो रहा है, अभी देखो रिनोवेशन सब हो रहा है अंदर, सीनियर सिटीजन को बैठने के लिए नहीं, 2-2 घंटे बैठते हैं, कोई किसी को अपॉइंटमेंट नहीं दिए. जो आज अगर 2 दिन का 5 दिन में नहीं मिलते तो 2 दिन में क्या मिलने वाले. बिल्कुल. और ये चौपट हो रहा है, सब एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से काम चल रहा है और कुछ काम नहीं हो रहा है लोगों की डिमांड. बिल्कुल सही कह रहे हैं. तो मैं तुरंत है मेरा ये कहना है कि जो सर्कुलर नहीं, कमिश्नर ने सर्कुलर वापस देना है. कॉपी भी है कमिश्नर ने, देखो ना ये है ना, मराठी में पढ़ा इसलिए मैं ये कॉपी ले लो. बराबर. ये वापस ले दो, महाराष्ट्र आयुक्त का आदेश है, सबको ये भेजा है, सब अगर डिपार्टमेंट. तो ये वापस ले लो तो ये हमारा ये मकसद पूरा होगा. जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. 2000 का है, ये तो है, ये जो है ये जो ऑर्डर निकाले, ये भी ऑर्डर निकाले. अभी हम यहाँ पर खत्म करते हैं. इस मामले में जो भी हुआ बहुत बेहतर और अच्छा देखेंगे, हम कोशिश करेंगे, उम्मीद करते हैं कि अच्छा रिजल्ट. आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल वर्मा ने एमबी न्यूज़ को ये रिपोर्ट भेजते हुए बताने की कोशिश की है कि यहाँ के वकोला के जो लोग हैं उनको
कई तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। प्रशासन का बिल्कुल लोगों की सुविधाओं की तरफ, नागरिक सुविधाओं की तरफ ध्यान नहीं है। लगातार इसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है। फ़िलहाल MB न्यूज़ के लिए मैं राजेश शर्मा। चैनल के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।